है उससे जुड़ी हर जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। यह बड़ी खबर है। हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर संदिग्ध बैग मिला है। बैग मिलने के बाद ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पड़ताल वहां पर जारी है। आपको बता दें कि यह बैग संदिग्ध बताया जा रहा है। ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, उन्होंने उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। वहां पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। बैग मिलने के बाद फिलहाल वहां पर यातायात को भी रोक दिया गया है, ट्रैफिक रोक दिया गया है। यह देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है और अब यह कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम एहतियात बरतते हुए यह पता करें कि आखिर इस बैग के अंदर क्या है। कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। और ऐसे में आसपास ट्रैफिक वगैरह को रोक दिया गया है। आम लोग जो वहां से गुजर रहे थे उन्हें भी फिलहाल रोक दिया गया है वहां से जाने से। और जिस घटना में हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके बारे में आपको बताते हैं। अनंतनाग के शहीदों की कहानी आपके सामने है। मनप्रीत सिंह शहीद कर्नल, उम्र 41 साल। साल 2003 में बतौर लेफ्टिनेंट वो भर्ती हुए थे। साल 2020 था जब वो कर्नल बने। 2021 में सेना मेडल से इन्हें सम्मानित किया जाता है। मोहाली पंजाब के रहने वाले थे मूलतः। और आपको मैं यह भी बता दूं कि 19 राष्ट्रीय राइफल में बतौर कर्नल वो तैनात थे। उनके परिवार की अगर बात की जाए, पहले उनकी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय मुल्लापुर से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। परिवार में मां, एक छोटा भाई और एक बहन। इसके अलावा पीछे छोड़ गए 7 साल का बेटा, 2.5 साल की बेटी। आप जरा अंदाजा लगाइए कि इस परिवार पर कैसे गमों का पहाड़ टूटा होगा। मनप्रीत की पत्नी जगमीत सरकारी स्कूल में टीचर है। यह तो हमने आपको बताया शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के बारे में। इसके अलावा आशीष धौचक जी की बात की जाए, शहीद मेजर, उम्र महज 25 साल। आप सोचिए कोई उम्र होती है 25 साल। साल 2012 में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हुए। साल 2018 में मेजर बने। 2020-21 मेरठ से राजौरी पोस्टिंग। 15 अगस्त 2023 सेना में मेडल इन्हें मिला। पानीपत हरियाणा के मूलतः ये रहने वाले थे। 4 महीने पहले परिवार से मिलकर गए थे, सिर्फ 4 महीने पहले। मैं आपको अजातिका के पास लिए चलता हूं। तमाम जो शहीद जो हुए हैं उनके परिवार वालों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों से भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। अजातिका, आप वहां पर जब गई, आपने हालांकि ये बताया कि परिवार के लोग अभी बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो हम भी ख्याल करते हैं, सम्मान करते हैं उनकी भावनाओं का। उनसे आप बातचीत मत करिए, लेकिन लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोग, गांव के लोग, जरा ये तो बताइए। जी बिल्कुल अखिलेश, दूर दूर से उनसे मिलने, उनके परिवार से मिलने के लिए और सांत्वना देने के लिए आसपास के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और जो कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मैं आपको लेकर चलती हूं उन लोगों के पास और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। हम उनकी बात दर्शकों तक पहुंचाना जरूर सही और उचित समझेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो गम है वो पूरा देश उनके साथ बांट रहा है। जो आसपास लोग रहते हैं, जो स्थानीय जो पैतृक गांव के भी लोग हैं, वो भी दूर दूर से आए हैं। और सर, आप परिवार के ही हिस्सा हैं? रिश्तेदार जी, आप रिश्तेदार हैं। मेजर आशीष जी के परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके से आपकी बातचीत होती थी आशीष जी से, परिवार से, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप ले जाओ जी, आप बात करना चाहेंगे? जी, आप जी, किस तरीके से आशीष जी का स्वभाव था, कब आए थे, आपकी बातचीत कब हुई थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? उनका चाचा हूँ। बस बेटे बहुत दर्द है, नहीं बता नहीं सकते बेटा, मतलब है ना, बयान नहीं कर सकते पुत्र। देखिए, परिवार के लिए दुखों का पहाड़ टूटा है और किसी से भी अगर बात करने के लिए जाए और पूछा जाए तो कुछ इसी तरह से बिलख कर जवाब आता है, क्योंकि परिवार अब तक ये एब्जॉर्ब करना या कहें कि पूरी तरह से ये मानना मुश्किल है परिवार के लिए जो कुछ उनके साथ हो गया है। केवल 25 वर्षीय मेजर आशीष, उनका जिस तरीके से शहादत की खबर आई है, वो सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है। परिवार पूरी तरीके से आपको गम में डूबा हुआ नजर आएगा। केवल 2.5 साल की बच्ची है उनकी। और ये जो शहीदों के परिवार होते हैं ना, उनके जो नाते रिश्तेदार हैं वही परिवार नहीं रह जाते, उनके लिए पूरा देश एक परिवार बन जाता है। मैं अब श्रीनगर चलूंगा, हमारे साथ मनोज्ञा भी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, शहीद हुमायूं भट्ट जी के किसी नाते रिश्तेदार से, परिवार के लोग से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो? देखिए, वो 2nd जनरेशन पुलिस ऑफिसर हैं
उनके पिता खुद आईजी रिटायर्ड हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से, और उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे अपने बेटे पे जितना गर्व है उतना ही उसके जाने का गम है, और आज मैं बात नहीं करूंगा, कल हो सकता है संभव तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। लेकिन पूरे परिवार में इस समय गम का माहौल है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये कश्मीर है, इसके पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, इसमें जितनी खूबसूरती छुपी है उतनी ही यहाँ पर आतंकवाद की क्रूरता इन पहाड़ों में छुपी है। और यही इसी बात का एडवांटेज लेते हुए इन आतंकवादियों ने हमारे 3 बड़े बड़े अधिकारियों को शहीद कर दिया। क्योंकि अगर आपको मैं डेमोग्राफी एक्सप्लेन करूं तो अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर पहाड़ पर होगा तो उसके पास एडवांटेज होता है, जिसे ऑल्टीट्यूड एडवांटेज कहते हैं, किसी भी इस तरह के एम्बुश में। और ठीक वही एडवांटेज इसमें भी रहा, क्योंकि वो पहाड़ में ऊपर थे और यहाँ नीचे से सेना और पुलिस की टुकड़ियां जा रही थी ऊपर, ये जानते हुए कि वो हमला करने जा रहे हैं। चलिए मनोज जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन कि वहाँ ऊपर वो तैयार कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे तमाम सहयोगियों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर कोई गमगीन है, गमजदा है, लेकिन साथ ही साथ आंखों में गुस्सा भी है, और हर इंसान को इंतजार इस बात का है कि आखिर कब माकूल जवाब इन आतंकवादियों को दिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और